तक आप लोग चैप्टर 8 एवं 9 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसे इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। ओके। चैप्टर 8 में आप लोगों ने गति के बारे में पढ़ा और चैप्टर 9 में आप लोगों ने बल के बारे में पढ़ा और आप लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए या किसी भी वस्तु की गति को परिवर्तित करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोई पिंड हाथ में लेके खड़े रहते हैं तो उस समय तो वो विरामावस्था में होती है, लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं ये वस्तु अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगती है, यानी कि गति करने लगती है। और न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, यहाँ से जैसे ही हाथ हटाएंगे ये नीचे की तरफ गिरेगा, इतना तो पक्का है, आप सबको ये पता भी है। और न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी और अगर गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ पे हमने एक विरामावस्था में वस्तु रखा था अपने हाथ पे और जैसे ही हाथ हटाया ये वस्तु विरामावस्था से गति की अवस्था में आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई तो बल लग रहा है। ठीक है। इसी बल का अध्ययन न्यूटन साहब ने किया। एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने इसी बल का अध्ययन किया और उन्होंने इसको नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और इस घटना को उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो आप लोग पहली हेडिंग डालिए, गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशन। ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि क्या होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड, यहाँ पे एक शब्द आया है पिंड। ये क्या चीज़ होता है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और उसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम लोग पिंड कहते हैं। ठीक है। सभी पिंड जिनमें द्रव्यमान होता है, सभी एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कहते हैं। और आकर्षण की इस घटना को क्योंकि आपको पता है कि साइंस में हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो आकर्षण की इस घटना को
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ओके, अब आपको पता चल गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है। इसका मतलब हमको इसको मापना भी पड़ेगा। तो इसको मापने के लिए न्यूटन ने इस घटना के गहन अध्ययन से एक नियम बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही नियम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब देखिएगा हम लोग कैसे इसी की सहायता से बल को मापने के लिए फार्मूला निकालेंगे। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश लगता है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी तो पता होनी चाहिए। तो पता चल गया कि यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली सीधी रेखा के दिशा में ही लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए फार्मूला निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि दो पिंड हैं हमारे पास, दोनों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं। ओके, और ये मान लेते हैं कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी लिखे हैं उसको लिख लेते हैं। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित
हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार पिंडों के मध्य लगने वाला बल मान लेते हैं कि बल F है, तो ये अनुक्रमानुपाती है दोनों के द्रव्यमानों के। ठीक है, इसको बना लेते हैं समीकरण A। और कहा गया है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा या फिर रिवर्स या फिर इनवर्स, मैथ की भाषा में इनवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, 1/r², दूरी का वर्ग है r², और इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। अब आगे चलते हैं। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि F जो है अनुक्रमानुपाती है m1 m2/r² के। अथवा अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएं तो आपको पता है कि एक नियतांक आएगा, इसको G से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, m1 m2/r²। तो हमको एक नियतांक मिल गया है G, तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं जहाँ, और यही फार्मूला है बल का, ये भी जान जाइए, इसी को याद रखिएगा। जहाँ G एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ओके, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सिंबल में लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तथा सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर होता है। आप लोग इसको सेमी लिख लीजिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा गया है ना, होता है, हो गया। तथा G का मान, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगली हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण के
सार्वत्रिक नियम का महत्व। इसका क्या महत्व है, इस नियम को आने के बाद हमको क्या फ़ायदा हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग महत्व। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस नियम के निम्नलिखित महत्व हैं। निम्नलिखित महत्व हैं। सबसे पहला, यह नियम पृथ्वी का सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता करता है। दूसरा, इस नियम का उपयोग सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही प्राणियों का चलना संभव है। अगर ये बल नहीं लगता तो हम लोग चल भी नहीं पाते। ठीक है। नंबर 4, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। तो ये हो गए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। अब हम लोग इस नियम पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम हों तथा उनके बीच की दूरी 6.67 × 10⁻11
मीटर हो तो एक गड़बड़ी हुई है, इसको पहले सही कर लीजिए। इसका मान 6.673 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है ना। गलती से 11 लिखा गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बीच की दूरी इतना मीटर हो तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ओके, ये है क्वेश्चन। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो आंसर तो आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्या दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, हमको पता है दो द्रव्यमान है, M1 2 kg और M2 5 kg है। और दिया है उनके बीच की दूरी 6.67 गुणे 10 की घात -11 मीटर, और हमको ज्ञात करना है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G M1 M2 अपान R²। सारे मान रख दीजिए। जी का मान मैंने कहा था याद रखिएगा, तो 6.673 होता है, लेकिन हम लोग 2 ही अंक तक इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 3 अंक तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। 6.67 गुणे 10 की घात -11 गुणे 2 गुणे 5 बटा 6.67 गुणे 10 की घात -11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि 6.67 गुणे 10 की घात -11 एक ऊपर है, 2 नीचे है, तो ये एक को काट देगा, बचेगा 1, तो हमको पता चल जाएगा। अतः F बराबर आएगा 10 बटा 6.67 गुणे 10 की घात -11। और अब हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 10 बटा 6.67 निकाल सकते हैं हम लोग। 10 बटा 6.67 आएगा 1.5 के आसपास, गुणे ये ऊपर जाएगा 10 की घात 11 न्यूटन। हो गया आंसर कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना लगेगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग पहले सीखेंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन हो तथा उनके द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम हों, तो
उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है जिसमें दूरी पूछ दिया गया है। तो आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहला काम लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है? बल दे दिया है F बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन। M1 दिया है 2 kg, M2 दिया है 8 kg, और हमको पता करना है R बराबर कितना होगा। तो हमको अब तो पता ही है सब कुछ कि F बराबर G M1 M2 बटा R²। सारे मान रख दीजिए। इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं, R² को भेजेंगे उधर तो ये जाके ऊपर R² हो जाएगा, और F को इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको R को निकालना है ना। अथवा इसी फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं R² बराबर हो जाएगा G M1 M2 बटा F। G का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11, M1 का मान 2, M2 का मान 8 बटा F का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11। अतः ये देखिए नीचे वाले सारा का सारा इससे कट जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। अतः R² बराबर 16, और आपको वर्गमूल निकालना पहले ही बताया जा चुका है, तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा R बराबर 4 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर। ओके। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी का वर्ग, दो पिंडों के मध्य की दूरी का वर्ग 16 मीटर स्क्वायर हो तथा दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 1 किलोग्राम तथा 16 किलोग्राम हों, तो उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो वही पुराना काम, आंसर निकालना है। सबसे पहला काम क्या दिया है लिख लिया जाएगा। दिया है दोनों पिंडों के मध्य की दूरी का वर्ग, ध्यान रखिएगा इस बार दूरी का वर्ग ही दे दिया है, यानी कि R² दे दिया है 16 मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान दिया है M1 बराबर 1 kg, M2 बराबर 16 kg, ठीक है। और पूछा गया है F कितना होगा। तो क्या करेंगे, चूंकि F बराबर G M1 M2 बटा R², सारे मान रख दीजिए। 6.67 गुणे 10⁻⁻11, M1 1, M2 16 बटा R² भी 16, 16 से 16 कट गया, 1 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। अतः
F बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन हो गया। एक और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी का वर्ग, इस बार भी वर्ग दिया है, 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 6.67 न्यूटन हो, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना। आंसर, पुराना काम दिया है, क्या क्या दिया है, दूरी का वर्ग इस बार भी दिया है 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर, उनके मध्य लगने वाला बल दे दिया है 6.67 न्यूटन। पूछा है कि द्रव्यमानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि m1 गुणे m2 खाली ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो एकदम इजी हो गया फिर, चूँकि F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, सारे मान रख देंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे तो 6.67 बराबर, ये हो गया 6.67 गुणे 10⁻⁻11, m1 m2 हमको निकालना ही है, r स्क्वायर का मान 10⁻⁻11 दिया ही है, 10⁻⁻11 से 10⁻⁻11 कट जाएगा, 6.67 से 6.67 कट जाएगा, और हमको पता चल जाएगा, अतः m1 m2 बराबर 1, और ये हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके।